नमस्ते, हर हर महादेव। शिव जी और पार्वती माता के चरणों में आज नमस्कार करके सेशन शुरू करते हैं। और जितनी भी डिवाइन फोर्सेस हैं, उन सब को भी हम शिव जी और पार्वती माता के साक्षी में इनवाइट करते हैं, क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत डीप विषय है कि ये यूनिवर्स शुरू कैसे हुआ। श्रावण श्रावण का महीना है ना, तो आज हम बहुत ही डीप डीप टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो जब यूनिवर्स शुरू हुआ, लाइफ शुरू हुई, तो शुरू कैसे हुई, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या था, हम सबके अंदर 2 तत्व होते हैं, एक शिव तत्व और एक शक्ति तत्व, ठीक है? तो बहुत पहले, यानी जब सृष्टि का निर्माण होना था, सब कुछ शुरू होना था, उसके पहले सबसे पहले क्या हुआ, शिव और शक्ति एक रहते थे, यानी दोनों कंप्लीट थे, साथ में रहते थे, साथ में मतलब उनके अलावा और कुछ था ही नहीं। तो दोनों अपने आप में फुल्ली कंप्लीट थे। तो जीवन के लिए कोई स्पेस ही नहीं थी। तो तब और पर जीवन को क्रिएट करना था, लाइफ को क्रिएट करना था, लोगों को क्रिएट करना था। तो कैसे करें, क्या हुआ? तो वहाँ पे फिर एक बहुत ब्यूटीफुल डिस्कशन होता है कि क्या करें, कैसे करें। और ये ज़िम्मेदारी दी गई ब्रह्मा जी को कि भाई अभी ये डिपार्टमेंट तुम्हारा है। और ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए कि यार ये शिव शक्ति जो इतने अनंत प्रेमी हैं, ये दोनों अलग तो होने वाले हैं नहीं। तो करे क्या? क्या करे ऐसा कि जिससे ये अलग हों और फिर जीवन का निर्माण हो? क्योंकि लाइफ को जन्म देने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों चाहिए ना। अकेला स्त्री, अकेले पुरुष, या स्त्री और पुरुष, अब मेरे अंदर ही स्त्री और पुरुष दोनों जन हैं, तो भाई जन्म कैसे दूंगा मैं? वैसे ही हमारे वो स्टार्टिंग में दोनों एक ही रहते थे। तब ब्रह्मा जी जो है ना, वो एक काम करते हैं। तब ब्रह्मा जी कली का क्रिएशन करते हैं। किसका क्रिएशन करते हैं? कली का क्रिएशन। और कली को एक सुपर पावर देते हैं और कली को एक जिम्मेदारी देते हैं कि आप शिव और शक्ति, जो दोनों एक दूसरे के डीप प्रेम प्रसंग में हैं, जो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, जो दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज्ड हैं पूरी तरीके से, इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो तब कली को जिम्मेदारी दी जाती है। और कली फिर क्या करता है पता है? कली शिव और शक्ति के बीच में कली को एक सुपर पावर दी जाती है कि कली हर्ट कर सकता है, हिट कर सकता है। तो कली क्या करता है? कली शिव और शक्ति के बीच बीच में हिट करता है और उनको हर्ट करता है। द मोमेंट शिव और शक्ति के बीच में हर्ट एंटर होता है, फिर जो शिव और शक्ति एक दूसरे में मिले हुए थे, वही फिर एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। हर हर महादेव। प्रभु, क्या लीला है यार, आज इतना इतना खतरनाक सब्जेक्ट आप करवा रहे हो यार, मजेदार है। तो फिर शिव और शक्ति फिर वो फाइट करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। तो कली को जिम्मेदारी क्या दी गई है? कली को जिम्मेदारी दी गई है शिव और शक्ति को दूर रखने की। क्योंकि अगर ये दूर रहेंगे तो ये दूर रहकर फिर वापस अलग अलग बॉडीज में मिलेंगे और जीवन का क्रिएशन होगा। अगर ये साथ में रहेंगे तो जीवन का क्रिएशन नहीं होगा। इसीलिए वो ये चाल खेली जाती है। अब आगे बढ़ती गई बात। इसीलिए आप देखना, कभी आपने एक चीज ऑब्जर्व की है, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जा रहा होता है, फर्स्ट क्लास जा रहा होता है, और आप अंदर से खुश हो, आपकी शक्ति आपका सुन रही है, आप अपने मस्त हो, और अचानक से आपको कोई हर्ट हो जाता है, और जो आप खुशी के मूड में थे ना, वही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाते हो। आपकी शक्तियां जो होता है ना, वो आपसे लड़ने लगती हैं। आप एंग्जाइटी, अभी ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब है क्या भाई? आपकी ही शक्तियां हर्ट होने के बाद आपकी बैंड बजाने के लिए पीछे पड़ जाती है, आपको ही मार डालने के पीछे पड़ जाती हैं। शक्तियां आपकी ही हैं, पर वो हर्ट होने के बाद शक्तियां बिगड़ जाती हैं, शक्तियां सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चली जाती हैं। इसीलिए कली को जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हें ये काम करना है ताकि जीवन पनप सके। ठीक है, इसीलिए आप देखना, क्या शिवजी के पास इतना पावर नहीं है कि वो कली को खत्म कर दें? 100% पावर है, वो कली को एक सेकंड में खत्म कर सकते हैं। बट कली को खत्म करने के साथ साथ जीवन भी खत्म हो जाएगा। दिक्कत ये है,
इसीलिए मास्टर्स क्या करते हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे जो मास्टर्स होते हैं, वो मास्टर्स क्या करते हैं, वो कली को वश में करते हैं, कली को मारते नहीं है। तो कली जब वश में आ जाता है, तो फिर वो उनके साथ डांस करने लगता है, वो उनके साथ खेलने लगता है, वो उनके साथ मस्ती करने लगता है। इसीलिए देखना, शिव जी ने सांप को मारा हुआ नहीं है, गले पे लपेट दिया है, उसको वश में कर लिया है। विष्णु जी ने शेषनाग को वो मारा नहीं है, वश में कर लिया है। जिस जिस नाग पे वो सोए हुए हैं, तो उसको वश में कर लिया है। एक्चुअल में ये क्या है, नाग क्या है, नाग कली को ही रिप्रेजेंट करता है, जो बार बार डसते रहता है, हर्ट करते रहता है, डसते रहता है। बट फिर मास्टर उस स्टेज पे पहुंच जाता है जहां पे वो कली को वश में कर लेता है, तो ताकि जीवन भी बना रहेगा, और वो मुझे मेरे शिव और शक्ति के बीच मिलन में बाधा भी नहीं बनेगा। बहुत प्यारी स्टेट है ये, बहुत प्यारी स्टेट है। बहुत रेयर स्पिरिचुअल मास्टर्स, एनलाइटन मास्टर्स, माउलीज इस अवस्था तक पहुंचे हुए होते हैं। मैं जस्ट ये बात आप तक क्यों पहुंचाई जा रही है, ताकि आपको विजन पता चले, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे, कोई कोई ऐसी चीज ना रहे जिससे आपको क्लैरिटी ना मिलेगा। अच्छा, ओके, ये बात है। मेरे दिमाग में पहले ये डाउट बहुत था कि यार शिवजी और पार्वती माता इतने पावरफुल हैं, और ये मतलब ये कली जो है, उसने तो जीना हराम कर दिया है हमारा यार। अरे उसने जीना हराम नहीं किया है, उसको जीवन बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। वो जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वो उसको एक ही काम है, शिव और शक्ति को अलग रखना। स्पिरिचुअलिटी में हम शिव और शक्ति का मिलन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? शिव और शक्ति का मिलन होने के लिए शिवजी और पार्वती माता ने क्या सूत्र दिए थे, वो हम आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे। हर हर महादेव।